जय श्री राम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आज मुखिया कुमार भगत आपके सामने फिर से लाइव हुआ और आज ये बताने के लिए कि कुछ दिन पहले मुसलमानों ने मुझे एक और बात कही थी, कमेंट किया था कि एक हिंदू मुसलमान बन सकता है, लेकिन एक मुसलमान हिंदू कैसे बन सकता है। और ये सीधा कटाक्ष है मुसलमानी पर, जो कि खतना कहते हैं। खतना का मतलब होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है, पुरुष पैदा होता है, तो मुसलमानों में नियम है कि बचपन में ही उसकी लिंग जो होता है, जो पेशाब करने का माध्यम होता है, उसकी आय की चमड़ी को काट दिया जाता है। काट करके उसे मुसलमान बनाया जाता है और दोबारा चमड़ी तो उग नहीं सकती। और इसलिए मुसलमानों का एक षड्यंत्र है कि सबसे पहले किसी को मुसलमान बनाना है तो उसके लिंग के आया का चमड़ा काट दिया जाए। सोचिए कि कितने हिंसक होते हैं ये लोग, कि छोटे से बच्चे पर दया नहीं करते। उसे चोट लगती है, सर फटता है, कितना रोता है बच्चा, कितना बिलखता है बच्चा, लेकिन ये लोग उस बच्चे पर दया नहीं करते हैं। उस बच्चे का लिंग काट देते हैं, उसकी चमड़ा काट देते हैं और चमड़ा काट करके उसे मुसलमान बनाते हैं। अब वो जानते हैं कि एक बार चमड़ा काट दिया दोबारा उगेगा नहीं, इसलिए मुसलमान हिंदू बन नहीं सकता और ये इनका षड्यंत्र है। दूसरा कि एक हिंसा भी है। एक छोटे से बच्चे का लिंग काटना, जो कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, ताकि ये बच्चा सभी धर्मों से अलग हो सके। जात पात तो इन लोगों ने फैला रखी है लिंग काट करके। इन्हें तनिक भी दया नहीं आती कि उस बच्चे का लिंग काटते हैं और उसी के आधार पर कहते हैं कि एक मुसलमान हिंदू कैसे बन सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हर बच्चा अपनी माँ की कोख से हिंदू पैदा होता है, उसके लिंग के आगे चमड़ा होता है और बाद में उसे लिंग काट के उसे मुसलमान बनाया जाता है। ये पहला नियम है इनका जो करते हैं। छोड़िए कि कितने हिंसक होते हैं कि अपने बच्चे पर भी दया नहीं करते। कितना लहू बहता है उसका, कितना दर्द होता है उसको, कितनी तकलीफ होती है। और ये काटते क्यों है, इसका पीछे राज्य क्या है। कहते हैं कि अगर काटेंगे नहीं तो पेशाब उसमें लग जाएगा, पेशाब से हमारा शरीर गंदा हो जाएगा। तो ये मेरा जनेऊ है, ये जनेऊ है। और हिंदू सनातन धर्म में जब पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, तो इस जनेऊ को यहाँ कान पर चढ़ाते हैं। क्यों? ताकि जब पेशाब कर लें तो हम अपने उस लिंग को पानी से धोएं और पानी से धोने के बाद तब जाके हम अपने जनेऊ को हाथ छू सकते हैं। तो बताओ कि अगर आपके लिंग में पेशाब लगा है तो आप उसे पानी से धो सकते हैं, तो लिंग काटने क्या आ सकता है। दूसरा कहते हैं कि इसमें रोग होता है। जो 5 टाइम अपने लिंग को पानी से धोएगा उसे रोग किस बात का होगा। तो ये एक हिंसा है, ये एक षड्यंत्र है मुसलमानों का कि कैसे हिंदुओं का लिंग काट करके उसे मुसलमान बनाया जाए। ये पहला नियम है इनका कि पहले मुसलमान के बच्चों को पैदा होते ही उसके लिंग को काट दो। तनिक भी दया नहीं है इनके अंदर। अगर दया होती तो अपने बच्चे पर दया नहीं करते हैं, ये दूसरे पर दया क्या करेंगे। जब ये अपने छोटे से बच्चे पर दया नहीं करते हैं, उस बच्चे को काटते हैं और काटने के बाद बच्चा कितना रोता है, बिलखता है, दर्द होता है, 15 से 20 दिन तक वो बेचारा कांपता रहता है, उस पीड़ा को झेलता है। और ये झेड़ा ये मुसलमान करते हैं और कहते हैं कि जात पात ब्राह्मण फैलाते हैं। जात पात ब्राह्मण कभी नहीं फैलाते। जात पात तो मुसलमान और अंग्रेज फैलाए ताकि हमारे भारत को तोड़ा जा सके। जात पात उन्होंने फैलाई और उसका आधार मैं मानता हूं ये कृष्ण भगवान की फोटो है। ये कृष्ण भगवान की फोटो है। ये जो भगवान जी हैं ये पहले ग्वाले में पैदा हुए, यदुवंशियों के घर में पलाए, दूध बेचा, दही बेचा, जो कुछ भी किया तो वैसे कहलाए। यही जो श्री कृष्ण भगवान हैं कंस को मारते हैं, क्षत्रिय कहलाए। यही कृष्ण भगवान हैं अर्जुन का रथा का तो सारथी कहलाए, शूद्र बन गए। अब यही भगवान है जो भागवत गीता कथा कही तो ब्राह्मण बन गए। तो एक ही पुरुष जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो ब्राह्मण भी बन जाते हैं, शूद्र भी बन जाते हैं और वैसे बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं। 4 कर्मों के आधार पर वर्ण है। जात पात तो सिर्फ अंग्रेज लेके आए, जात पात तो सिर्फ ये लोग लेके आए मुसलमान, ताकि भारत में हिंदुओं को तोड़ करके उनको अलग अलग करके वोट पा करके और राज कर सके। ये सभी के सभी जो राजनीति वाले हैं, ये राजनीति वाले हैं यही जात पर फैलाते हैं। चाहे नेता कोई सा भी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, बीडीसी विधायक हो, चाहे विधायक क्यों ना हो और मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ये सब लोग जात पात ये फैलाते हैं और कोई नहीं पता। दूसरा,
जो जाति के आधार पर वोट मारता है वही जात पात फैलाता है। जो अपनी जात देख करके किसी नेता को वोट मारता है कि मेरी जात की भलाई होगी, तो इसका मतलब वो चाहता है कि जात पात कभी मिटे नहीं। और रामचरितमानस में अगर जात पात है और जला दिया गया, तो भारत का संविधान तो सबको प्रमाण करता है कि आप जात से चमार हैं, आप जात से उदास हैं, आज जात से आप मुसलमान हैं। तो भारत का संविधान कहता है, प्रमाण करता है कि आपकी जाति यही है। जाति जनगणना वही कराते हैं जो जात पात के आधार पर वोट प्राप्त करना चाहते हैं। वो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, वो सनातन को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। वो ईसाई हिंदू के खिलाफ है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ है, छोटे लोग हैं जो मानसिकताओं से बीमार हैं वो भी हिंदू के खिलाफ है। धर्म खत्म करना चाहते हैं, धर्म को अंत करना चाहते हैं। कहते हैं कि धर्म नहीं धंधा है। एक बहुत बड़े एक क्या तो नाम है आईएएस अफसर हैं, वो बोलते हैं कि धर्म धंधा नहीं है। धर्म कभी गुलाम नहीं मारता, धर्म हमको आजाद करता है। धर्म हमें खाना खिलाना सिखाया, धर्म ने हमें कपड़ा पहनना सिखाया, धर्म ने हमें बोलना सिखाया, धर्म ने हमें पूजा करना सिखाया, धर्म ने हमें पानी को पूजना सिखाया, धर्म ने हमें मिट्टी को पूजना सिखाया, धर्म ने हमें हवा को पूजना सिखाया। और अधर्मी लोगों ने इसी हवा पानी मिट्टी को खराब करना सिखाया। लालच दे करके, गाड़ी का लालच, महल का लालच, कपड़े का लालच, पैसों का लालच, नौकरी का लालच दे करके, नौकरी का लालच दे करके ये हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ नौकरी के लिए और कुछ के लिए नहीं। कुछ चंद पैसों के लिए अगर 10 रुपए के लिए एक बच्चा अगर पड़ोसी को अपना बाप कह सकता है, वही लोग होते हैं जो कुछ रुपए के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ चीजों के लिए वो अपने धर्म को भूल जाते हैं। धर्म को नाम मानने वाला धर्मी होते हैं, दो ही होगा, धर्मी और धर्मी। तो जो धर्म को नहीं मानते हैं वो धर्मी होते हैं, और वो धर्मी लोग के साथ तो हम देंगे नहीं। ये पहला नियम है। तो जात पात ये नेता पाते हैं जो आपका वोट प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो अब देख लीजिए, चाहे वो हमारे दलित भाई लोग हैं, ये बीएसपी को वोट मारेंगे जात पात पर लेकर के हैं। उसमें यादव जी लोग हैं, ये भी जात पात लेकर के चलेंगे तो भाई ये भी आरजेडी को वोट मार देंगे हैं। उसके बाद अगर ब्राह्मण लोग हैं, जात पात ये भी लेकर चलेंगे तो भाजपा को वोट मारेंगे। इस तरीके से वोट बांटे गए हैं सिर्फ हम हिंदुओं को बांटने के लिए, सिर्फ सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। ये नेता लोग हैं जो जातीय आधार पर वोट प्राप्त करने हेतु हम सबको जात पर बांटते हैं। धर्म नहीं बांटता। और ये जो गले में हाड़ी मटकी की बात करते हैं ना, ये इनका इतिहास नहीं जानते। ये तो इतिहास पढ़े लिखे होते नहीं है, व्हाट्सएप तो खुद चलाते ही है और बात हमारी करते हैं। दूसरा, हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए सबसे पहला इनका नियम था मुसलमानों के बनाए नियम। मुसलमान के नियम के अनुसार जहां मस्जिद है वहां मदरसा है। अगर मस्जिद में मदरसा हो सकता है तो मंदिर में गुरुकुल को नहीं सकता। जब मुसलमान अपने मदरसा के अंदर अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा सकते हैं, तो हम हिंदू भाई लोग अपने बच्चों को सनातन धर्म सिखाने के लिए गुरुकुल के अंदर धार्मिक किताब क्यों नहीं पढ़ा सकते। लेकिन नहीं, संविधान में जानबूझ के लिखा गया कि मुसलमान मस्जिद बना करके उसमें मदरसा खोलता है और उसमें अपने धर्म किताब पढ़ाता है। तो हम हिंदू भाई लोग गुरुकुल खोल करके क्यों नहीं अपने भाई बहनों को हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ाते हैं? नहीं, इसी भारत संविधान में हमारे हिंदुओं के खिलाफ लगा गया। हम हिंदू खराब हो गए। कैसे खराब हो गए भाई? है जो मुसलमान है, जो अपने बच्चों पर दया नहीं किया, किसी पक्षी पर दया नहीं किया, मांस मछली खाता है, वो अच्छा है। और हम हिंदू लोग ना मांस खाते हैं, ना मछली खाते हैं, ना गंदगी करते हैं, तो हम खराब हो गए। दूसरी बात ये रह गई मुहर्रम के अंदर जब तलवार लेकर के, भाल लेकर के, धनुष लेकर के ये लड़ते हैं, 10 दिन तक लड़ते हैं, तलवार भांजते हैं, भाला भांजते हैं, लाठी भांजते हैं, तब तो ये खराब नहीं हुए। और हम हिंदू भाई लोग अगर गलती से रामनवमी में तलवार लेके चल दे तो हिंदू खराब है। मुसलमान तलवार उठाए, गणासी उठाए तो खराब नहीं है। और हम हिंदू भाई लोग अगर हम लोग लाठी उठा ले, तलवार उठा ले तो हम खराब हो गए। ये क्या संविधान है कि दो तरह का न्याय करता है। एक न्याय मुसलमानों के प्रति जो प्रेम का है,
और हिंदुओं के प्रति नफरत का है? कैसा नहीं है? ये हमारे देश के हिंदू भाइयों को तोड़ने का मुसलमानों के प्रति एक नफरत है। और ये नेता लोग करते जात पात। हिंदू सनातन धर्म के अंदर कहीं पर भी जात पात नहीं है, कर्मों के आधार पर लोगों को रखा गया है। और ब्राह्मण का मतलब होता है गुरु, शिक्षक, टीचर। जो भी विद्यालय के अंदर गुरु के पद पर रह करके किसी को विद्या देता है वही ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। अगर कोई ब्राह्मण अपने धर्म, संस्कार, रीति रिवाज को नहीं जानता तो मैं उसे ब्राह्मण भी नहीं मानता। ब्राह्मण जब होगा वो जब वो धर्म किताब सीखने के बाद जब किसी को शिक्षा दे। ब्राह्मण का मतलब गुरु से है। गुरु, शिक्षक, जो स्कूल के अंदर, विद्यालयों के अंदर बच्चों को शिक्षा देते हैं। और कभी गुरु जात पात, धर्म, ऊंच नीच देख के शिक्षा नहीं देता है। और अगर देता है तो मैं खुद उसे खिलाफ खड़ा हूं। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण कभी भी यादव कुलवंश में जन्म लिए श्री कृष्ण भगवान और बलराम को शिक्षा नहीं देते। और एक ही बात एकलव्य की बात करते हो, हैं? एकलव्य को द्रोणाचार्य ने क्यों नहीं ज्ञान दिया? तो इसके बारे में चर्चा करनी हो तो कभी भी आ जाना, हम बात कर लेंगे तुम्हारे से। जात देख के नहीं उसको भड़काया था, जात देख के नहीं। उस वक्त क्या था क्या नहीं ये जानने के लिए पहले सनातन धर्म को पढ़ो और पढ़ने के बाद बकवास करना, उससे पहले बकवास बंद करना। आगे की बात रह गई कि जो राजनीति करना चाहते हैं, जो सब पे राज करना चाहते हैं, वही सनातन धर्म के खिलाफ हैं, वही हिंदुओं के खिलाफ हैं। जो सब पे राज करना चाहते हैं, सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, वही लोग जात पात, ऊंच नीच लेके चलते हैं। और जो सनातन के खिलाफ है वही जात पात मानता है। इस वीडियो को इतना लाइक करो, शेयर करो और भारत में फैलाओ कि जो ये मुसलमान बच्चों को लिंग काट करके कहते हैं। एक मुसलमान ने कहा कि मेरे हाथ पर ओम लिखा है, तो कहा कि मुसलमानों में गोदना हराम है। क्यों हराम है भाई? तो कहते हैं कि अल्लाह ने जैसे आपको शरीर दिया है, अल्लाह आपको वैसे ही वापस शरीर दे दो। तो मैं पूछना चाहता हूं उस मुसलमान से कि बचपन में तूने तो मेरी चमड़ी काट दी और अल्लाह ने मेरे को चमड़ा दिया था। अब बता कि जब अल्लाह के पास मैं जाऊंगा तो मेरी चमड़ी जाएगी वहां पर? चमड़ी कहां है मेरी? और क्या चमड़ा दूंगा वहां पर? है? जब मुझे अल्लाह वहां बुलाएगा और कहेगा कि तेरे लिंग के आगे मैंने चमड़ा दिया था, ये चमड़ा कहां पर है तेरा, तब मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे भगवान ने मेरा लिंग नहीं काटा, इस मुसलमान ने लिंग काटा है मेरा। और ये ध्यान रहे कि जो मानवता के साथ खड़े हैं तो जरा पूछे उनसे कि जब 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 10 साल के बच्चे का जब ये लिंग काटते हैं उसे कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितना रोता है, बिलखता है। और इनको दया नहीं आती, इन पर, उन बच्चों पर दया नहीं आती है। ये हिंसा करने वाले हैं और हिंसा करने वाले लोग कभी अपने भाई नहीं होते। मेरा एक ही सवाल है कि जब मुसलमानों को यह हक दिया गया है कि मस्जिद में मदरसा खोल करके वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो उसी भारत के संविधान में हिंदू सनातन धर्म को भी कहा गया है कि वो भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कर सकता है। लेकिन नहीं, मंदिर में गुरुकुल नहीं होगा, ये बात कह दिया गया। लेकिन मस्जिद में मदरसा होगा। ये कांग्रेस की देन है, ये उन नेताओं की देन है जो हमें बांट करके, जो हमें अलग करके भड़काना चाहते हैं। सोचिए, एक लिंग कटा हुआ इंसान और एक लिंग पर चमड़ा लिया इंसान, ये दो एक कैसे हो सकते हैं? ये मुसलमान भारत के अंदर समस्त हिंदुओं को अपनी जात में मिलाने के लिए बचपन में ही उसका लिंग काट देते हैं, ताकि आगे चलकर अगर ये हिंदू बदलना लगे या कोई और धर्म परिवर्तन करे तो सबसे पहले इसका लिंग देखा जाएगा। तो मैं कहता हूं कि मेरे भगवान ने मुझे अपनी मां की कोख से मेरे लिंग के आगे चमड़ा था वो लेके पैदा हुआ था, यानी कि मैं हिंदू पैदा हुआ था। और इन मुसलमानों ने भारत के समस्त हिंदुओं को लिंग काट करके उसे मुसलमान बनाने का षड्यंत्र करते हैं।
इस पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो समस्त देश में इसको फैलाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।